नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम कोई डिश लेकर नहीं आए हैं। आज आए हैं एक स्पेशल चीज़ जो हर किसी की प्रॉब्लम है उसका समाधान करने के लिए। जी हाँ, ये है मेहंदी। और आजकल हर इंसान के, चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, हर इंसान के बाल सफ़ेद मिलेंगे। और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में भी बाल सफ़ेद मिल जाएंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं कि इन बालों की समस्याओं को समाधान करते हैं जल्दी से जल्दी करने के लिए। और बाज़ार में मिलने वाली केमिकल डाई हम अपने सिर में लगा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे एक दो सफ़ेद बालों की समस्या का समाधान करने के लिए लगाते हैं। लेकिन उसका रिजल्ट ये निकलता है कि कुछ दिन बाद हमारे धीरे धीरे करके बाल सारे ही सफ़ेद हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो हम आज मेहंदी में सिर्फ दो चीज़ मिलाएंगे जिससे हमारे बाल काले हो जाएंगे, और ये नेचुरल तरीके से काले होंगे। और इसका लगातार इस्तेमाल करने से क्या रिजल्ट निकलेगा कि धीरे धीरे करके हमारे पूरे बाल बिल्कुल काले ही रहेंगे, सफ़ेद एक बाल भी नहीं रहेगा। और एक बार के इस्तेमाल से देखिए इसका रिजल्ट तुरंत मिलने लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मेहंदी को तैयार करने के लिए। हम शुरू करते हैं। तो मैंने 1 गिलास पानी ले लिया है और इसमें 3 चम्मच डाल दिए हैं चाय पत्ती के। जी हाँ, ये है अपनी घर में मिलने वाली चाय पत्ती, जो हर किसी के घर में मिल जाती है आराम से। तो इसे हम पानी में उबालेंगे। तो ये जो मेहंदी तैयार करेंगे इससे भिगोएंगे। तो आप अपने बालों के अनुसार ही इस पानी का इस्तेमाल करें। अगर छोटे बाल हैं, जेंट्स के बाल हैं, या फिर आपके बाल छोटे हैं तो 1 गिलास पानी पर्याप्त रहेगा। अगर आप ज़्यादा बड़े बालों में मेहंदी लगा रहे हैं तो फिर ज़्यादा पानी चाहिएगा, तो उस हिसाब से पानी उबालें आप। और मेरे को लगाना है बड़े बालों में, मुझे अपने सर के बालों में पूरे में लगाना है। तो मैं ये पानी उबाल के और अच्छी तरीके से चाय पत्ती का कस निकाल लिया है, इसमें खूब अच्छी तरीके से उबाला है। पानी को इतना उबालना है जिससे हमारी चाय पत्ती का पूरा कलर इसमें आ जाए, तो हमारी मेहंदी भी गहरी रचेगी। तो अब करते हैं मेहंदी को भिगोने की तैयारी। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि मेहंदी कौन सी लेनी है। तो मेहंदी चाहे आप कोई सी भी ले लें, लेकिन सबसे पहली बात है वो हर्बल होनी चाहिए। तो मैंने नेहा मेहंदी ली है, ये हर्बल है और ये बालों के लिए अच्छी भी होती है। आप चाहें तो हीना मेहंदी भी ले सकते हैं। तो इसे भिगोने के लिए अपने बालों के हिसाब से मेहंदी की क्वांटिटी लेनी है। तो मेरे को पूरे बालों में मेहंदी लगानी है, तो मैं उसी हिसाब से ये मेहंदी भिगोऊंगी। तो इसमें एक चीज़ और मिलानी है, वो है कॉफ़ी पाउडर। ये भी हमारे घर में आराम से उपलब्ध होता है, और इस कॉफ़ी के पाउडर से हमारे बालों में बहुत अच्छा कलर आएगा। हमने कई बार देखा है कि जब कॉफ़ी का दाग कहीं गिर जाता है तो वो छूटता नहीं है। सेम उसी तरीके से जब कॉफ़ी इसमें मिलाएंगे तो इसका कलर इतना अच्छा आ जाएगा कि ये मेहंदी बहुत गहरी रचेगी और काली भी होगी। और इसमें कोई केमिकल नहीं है, तो ये कोई नुकसान भी नहीं करेगी। तो ये दो चीज़ हम मेहंदी में मिलाएंगे तो हमारे बालों में खूब अच्छा काला कलर आ जाएगा। तो सबसे ज़रूरी बात है कि मेहंदी हर्बल लेनी है, और जितना हो सके लोहे के बर्तन में ही इसे भिगोना है। अगर आपके पास लोहे का बर्तन नहीं है तो आप दूसरे बर्तन में भिगोएं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जब आएगा कि आप मेहंदी को लोहे के बर्तन में भिगोए। तो मैंने लोहे की कढ़ाई ली है और इसमें कम से कम 200 ग्राम मेहंदी मैंने भिगो ली है, क्योंकि मेरे को पूरे सर में ही लगाना है। इसलिए इसमें चाय पत्ती का जो पानी बनाया था उसको अच्छी तरीके से मेहंदी में मिलाकर अच्छे से करना है। तो अब मैं थोड़ा सा पानी ऊपर से और डाल दूंगी ताकि इसकी पपड़ी न जमे, और इसे ढक्कन लगा के पूरी रात के लिए भिगो दूंगी। अगर आपको जल्दी है तो फिर 2-3 घंटे के लिए तो भिगोना ही भिगोना है। अब देखते हैं कि बालों की कंडीशन क्या हो रही है। ये देखिए, ये डाई का कमाल है। 1-2 बाल खराब हुए थे, उस वजह से डाई लगाई और धीरे धीरे उसका रिजल्ट ये निकला कि बाल अधिकतर अब 30% तो सफ़ेद होने लग गए हैं। तो इन्हीं को काला करना है। तो देखते हैं पहली बार मेहंदी लगाने पर उसका रिजल्ट कितना निकलता है। तो देखिए मेरे बालों की कंडीशन इस टाइम कितने सफ़ेद हो रहे हैं, अच्छी तरीके से दिख रहे हैं, और ये धीरे धीरे सफ़ेद होते ही जा रहे हैं। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए मैंने चेंज कर दिया है पैटर्न। अब हर्बल मेहंदी लगानी है और केमिकल वाली डाई बिल्कुल भी नहीं लगानी है। तो चलिए इसी में शुरू करते हैं मेहंदी को लगाने की तैयारी। तो दूसरे दिन हम लगाएंगे, तो पूरी रात भर इसको भीगने देते हैं मेहंदी को। इस मेहंदी को लगाने से क्या होगा कि इससे बाल हमारे सारे काले हो जाएंगे। तो इसे लगाने का पैटर्न ये है कि इसे शुरू में तो हमें हर सप्ताह लगाना चाहिए, फिर धीरे धीरे करके 1 महीने में लगाना चाहिए, और धीरे धीरे करके तो इसे 2-3 महीने में लगाना चाहिए। तो धीरे धीरे ये हमारे बाल बिल्कुल काले हो जाएंगे। तो इसको सबसे पहली बार लगा के दिखा रहे हैं कि इसका पहली बार में रिजल्ट कैसा रहता है।
ये देखिए बालों की कंडीशन कैसी हो रही है। तो इसे कोई भी लगा सकता है, बच्चे भी लगा सकते हैं, बूढ़े भी लगा सकते हैं और जवान भी लगा सकते हैं। तो क्योंकि आजकल तो हर छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफ़ेद होने लग गए हैं, तो सफ़ेद बाल होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए अब रिजल्ट इसका क्या निकला है कि हमारी जो कढ़ाई है वो कितनी काली हो गई है। ये आयरन की कढ़ाई लेने से इसका कालापन, इसकी आयरन है की मात्रा भी इसमें जा रही है। तो ये देखिए इसके साइड में कितनी काली हो गई है ये। तो इसको अच्छी तरीके से इसमें मिलाएंगे। ये जो जितना भी कालापन है ये इसी से हमारी मेहंदी बिल्कुल काली हो जाएगी। तो कोई भी नुकसान की चीज़ नहीं है और इस मेहंदी को लगाने से तो प्रॉफिट ही होता है। इसको लगाने से अगर सर में दर्द आपके रहता है तो वो भी सर दर्द भी दूर होता है, क्योंकि ये मेहंदी ठंडी होती है और ठंडक करती है। और अगर इस मेहंदी भी के लगाने से आपके सर में खुजली चलती है तो इसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इसमें आप 2 चम्मच दही के डाल दीजिए, जिससे आपके बालों में खुजली नहीं चलेगी, खुश्की नहीं आएगी। और बालों में तेल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अच्छी तरीके से शैम्पू किए हुए बाल होने चाहिए और उनमें तेल नहीं होना चाहिए, जिससे हमारी मेहंदी का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। हाँ, अगर बालों में खुश्की आती है तो एक काम और कर सकते हैं, इसमें 1 चम्मच कोई सा भी सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल डाल सकते हैं, जिससे हमारे बालों में खुश्की नहीं आएगी। मेहंदी में तेल डाल सकते हैं लेकिन सर में बिल्कुल भी तेल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, जिससे हमारे बालों में अच्छा रिजल्ट आए। तो ये देखिए मैंने अपने पूरे बालों में मेहंदी लगा ली है और इसका रिजल्ट कैसा रहेगा ये तो मैं अब आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। तो मैंने पूरे बालों में मेहंदी लगा के मैंने जितनी भिगोई थी सारी मेहंदी मेरे बालों में लग गई है, क्योंकि मेरे बाल बड़े हैं इसलिए। तो आप अपनी बालों की क्वांटिटी के अनुसार जितने छोटे हैं बड़े हैं जिस हिसाब से ही भिगोना है। और इसका रिजल्ट लगाने के कम से कम 2-3 घंटे इसको ऐसे ही रखना है। 2-3 घंटे बाद आप वॉश कर सकते हैं। उस वॉश करने के बाद उसको फीके पानी से धोना है, उसमें शैम्पू नहीं करना है। तो मैंने पानी से धोने के बाद दूसरे दिन तेल की मालिश करने के बाद और फिर उसके बाद मैंने शैम्पू किया है। तो अब ये मेरे बालों का रिजल्ट देखिए। तो मेरे बाल अब उस टाइम कितने सारे का जो सफ़ेद दिख रहे थे, अब देखिए इसमें सफ़ेद कोई नहीं दिख रहा है और थोड़ा सा लाल लाल दिख रहा है, थोड़ा सा। तो ये पहली बार का रिजल्ट है। अगर 1 सप्ताह में मैं दोबारा लगाऊंगी तो ये जो थोड़ा बहुत दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा। तो एक बार की मेहंदी का रिजल्ट इतना अच्छा आया है तो सोचिए इससे रिजल्ट अच्छे ही आएंगे, खराब नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें हमारी मेहंदी में कोई केमिकल नहीं है और बाल हमारे सिल्की भी बनेंगे इस मेहंदी से। ये देखिए मेरे बाल अभी गीले हैं लेकिन बाल कितने काले लग रहे हैं। अभी तो एक बार ही लगाई है। और अगर आपको तुरंत दोबारा भी कहीं जाना है और ये बाल लाल नहीं दिखने हैं तो आप इंडिगो पाउडर भी लगा सकते हैं, जिससे ये हमारे बिल्कुल काले बाल हो जाएंगे। तो वो तो जब आपको कहीं अर्जेंट जाना है और बिल्कुल काले बाल करने हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर इसी मेहंदी को आप प्रयोग में लेंगे तो ये बिल्कुल बाल हमारे काले ही रहेंगे। और एक बात यह है कि ये तो हुआ हमारे सिर के ऊपर के बालों का। अगर हम अच्छा खाएंगे, पौष्टिक चीज़ें लेंगे तो इसका रिजल्ट ये होगा कि हमारे बाल फिर का सफ़ेद आएंगे ही नहीं, वो सर में से ही सफ़ेद बाल निकलना बंद हो जाएंगे, काले ही बाल आएंगे, क्योंकि इनको पोषण अच्छी तरीके से मिलेगा। तो सफ़ेद का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अच्छा खाइए और अपने बालों की अच्छी तरीके से केयर कीजिए। और ये देखिए बाल बिल्कुल सिल्की हो गए हैं। अभी मेरे गीले बाल हैं और देखिए सफ़ेद एक भी बाल नहीं दिख रहा है इस टाइम, बिल्कुल काले लग रहे हैं ना।